ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, इन लोग कितनों कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, तो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। कुछ भी करें जनता के लिए। तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही, लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की। वो 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? वोट अधिकार यात्रा से पहले आ गया तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वोट अधिकार यात्रा बिहार में शुरू होने वाली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। और ऐसे में बता दें कि यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने यात्रा को लेकर के जो जानकारी दी है, साथ ही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा था कि ये लोग पिकनिक करने जा रहे हैं, इनकी यात्रा को पिकनिक करार दिया गया था, लेकिन तुरंत ही तेजस्वी ने पलटवार किया है और कहा है कि पिकनिक कौन करता है, कौन केंद्रीय मंत्री करता है, वो सबको पता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो लोग हैं वो उनसे डरे हुए हैं और डर की वजह से ऐसे अनाप शनाप बयान देते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, आप उनका पूरा बयान सुनिए। जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। ये केवल साथ ही नहीं देंगे बल्कि साथ हम लोगों के चलने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि करने जा रहे हैं आप लोग पिकनिक मनाने युवराज एक साथ आ रहे हैं नौटंकी करने के लिए, आप लोग पे अटैक कर रहे हैं। हम तो आज तक बिहार में कहीं पिकनिक मनाने गए नहीं हैं, लेकिन भाजपा के लोग मनाते रहे होंगे। तो हम लोग तो देखिए, कुछ भी करें जनता के लिए। तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। उनके नेता मोदी जी कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और हर चीजों से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और उनके जितने केंद्र मंत्री हैं उन लोग क्या करने आ रहे हैं। बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं, समस्याएं तो और बढ़ गई हैं, समस्याओं को तो निदान उन्होंने किया नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है। और हम लोगों के यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, इन लोग कितनों कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे, कितना भी लोग पैसा दे, पैसा ला करके भीड़ खड़ा करे, पूरा छुट्टी करवा देता है ये लोग तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल बंद करा दिए जाते हैं, बच्चों की छुट्टी करा दी जाती है, बच्चों को पिकनिक पे भेज दिया जाता है। जब बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो छुट्टी होती है। ये अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अरे यार, डायलॉग देने से कुछ नहीं होता है। जब मौका मिला था पीएको को कब्जाने का तो छोड़ दिए, ट्रम्प के कहने पे सीज फायर कर लिए, खाली डायलॉग मारो। डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए। डेमोग्राफी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कल भाषण में कहा है, डेमोग्राफी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए, भारत में ना आने दिया जाए। इसको लेकर के हम लोग जो है पक्ष जो है वो बनाए हुए हैं। 11 साल से क्या कर रहे थे वो? 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। अब झारखंड में भूल गए क्या?
झारखंड में भी तो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के चले थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना इन भाजपाइयों को। अब भूल गए वहाँ घुसपैठिया था कि नहीं था। अब जहाँ चुनाव है वहाँ घुसपैठिया हो जाता है। ये लोग बेकार के लोग हैं। मुस्लिम उम्मीदवार जहाँ जहाँ महागठबंधन देगी मैं उम्मीदवार नहीं दूंगा। मुस्लिम वोट बैंक पे डेंट कर रहे हैं, आप लोग तो मुस्लिम बैंक पे नजर है उनकी। बिहार की जनता इस बार स्पष्ट मैंडेट महागठबंधन को देने जा रही है। हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और सब लोग जो राजनीतिक दलें जो हैं, जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रही है, वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए उस तरह की उठपटांग बातें बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीएलओ हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बीएलओ को नहीं समझ पा रहे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहिए आकर के। यही तो मांग हम कर रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी आए और इसका जवाब दें। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही इस यात्रा को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये यात्रा जो है ऐतिहासिक रहेगी, जिसमें लोगों को उनके वोट के अधिकार का याद दिलाया जाएगा और इसके साथ ही जो समस्याएं होंगी, जो अपनी बातें होंगी, वो जनता के सामने रखेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।